देखिए बच्चों, आज का क्लास शुरू हो रहा है। पिछले वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताया गया था। नाउन का डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, ये सब बता दिया गया था। अब आज आपको नंबर बताया जाएगा। नंबर का मतलब होता है वचन, ठीक है। नंबर का क्या मतलब होता है? वचन, ठीक। नाउन यानी नंबर जो है इंग्लिश में दो होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में भी दो होते हैं, आप जानते ही हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में आपके तीन होते हैं। संस्कृत में आपके तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हमको जो है पढ़ना क्या है? इंग्लिश में पढ़ना है। तो इंग्लिश में हम वैसे भी जानते हैं कि दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। देखिए, नंबर, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल यानी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। देखिए सबसे पहले नंबर, ठीक है। नंबर यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे? वचन। हिंदी में क्या कहेंगे? वचन, ठीक है। अब आप जानते हैं किसी नाउन के दो नंबर होते हैं। नंबर ऑफ नाउन, इसको क्या कहते हैं? नंबर्स ऑफ नाउन। यानी किसी नाउन के दो वचन होते हैं। किसी नाउन के कितने वचन होते हैं? दो वचन होते हैं। यानी पहला क्या है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर और दूसरा क्या है? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक है। यानी एक वचन और बहुवचन। ये क्या है? एक वचन। और ये क्या है? बहुवचन, ठीक। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। समझ में आ रहा है? जिस नाउन से केवल एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जिस नाउन से केवल एक प्राणी, वस्तु या एक स्थान का बोध होता है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। यानी केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर, ठीक है। और जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर, ठीक है। जैसे आप देखिए, सिंगुलर का डेफिनेशन देख लीजिए। देखिए, देख लीजिए, जिस नाउन से क्या होता है? जिस नाउन से केवल एक प्राणी, केवल वस्तु या स्थान का
होता है, जिस नाउन से केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन या सिंगुलर नंबर कहलाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। सिंगुलर नंबर एक वचन कहलाता है। देख लीजिए, जिस नाउन से केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहलाता है। जिस नाउन से केवल एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है सिंगुलर नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है? जैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बॉय, मैन, बुक, पेन, टेबल, etc एटसेट्रा। ठीक है, etc। बॉय, मैन, बुक, पेन, टेबल, etc एटसेट्रा। समझ रहे हैं ना? यानी जिससे एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे हम देखेंगे बॉय, ये सिंगुलर ही है, लड़का यानी एक लड़का है। मैन आदमी, एक आदमी है। बुक यानी बुक यानी किताब, एक किताब है। पेन, पेन आप जानते ही हैं, कलम, एक कलम। टेबल, मेज, एक मेज, etc एटसेट्रा यानी इत्यादि। और कुछ भी हो सकते हैं, जो भी यानी कोई देश का नाम ले लीजिए, जैसे आप इंडिया लीजिए, या जो है आप जो है कंट्री कह दीजिए, या ये कहना है तो आप जो क्या हो गया? सिंगुलर नंबर। या रैट, कैट, जो भी हो, ये सब क्या हो गया? सिंगुलर नंबर होता है। उसके बाद क्या है? आप अब देख लीजिए प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ये तो आपका सिंगुलर हो गया ना, प्लूरल नंबर। दूसरा क्या है आपका? प्लूरल नंबर बहुवचन। बहुवचन, ठीक है, प्लूरल नंबर बहुवचन। हेलो पापा तो आपको फोटो इस बार से फोटो देते हैं। ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर बहुवचन। ठीक है, बहुवचन में क्या है कि दो यानी जिस नाउन से एक से अधिक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल नंबर कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जिस नाउन से एक से अधिक, अब एक से अधिक दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, चाहे जितने, वो सब क्या हो गया? प्लूरल नंबर। यानी जिस नाउन से, यहाँ देखिए, जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति
वस्तु। या स्थान का बोध होता है। जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। या प्लूरल नंबर कहलाता है। प्लूरल नंबर कहलाता है। ठीक है। जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है प्लूरल नंबर कहलाता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे बॉयज, मैन। मैन का प्लूरल क्या है? मैन। ठीक है। उसके बाद क्या है? पेन्स, बुक्स। ये सब क्या हो गए? प्लूरल ही तो हैं। उसके बाद डॉग्स, सिटीज, ETC etc. CITIES। ठीक है। तो जिस नाउन से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है वो क्या है? प्लूरल नंबर कहलाता है। जैसे बॉयज, मैन। मैन का प्लूरल क्या है? मैन है। ठीक है। उसके बाद क्या है? पेन्स, बुक्स, डॉग्स, सिटीज, ETC etc. ठीक, यानी इत्यादि। ठीक है। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम देख लीजिए। सिंगुलर से नंबर से प्लूरल बनाने के नियम। बनाने के नियम, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बनाने के नियम। ठीक है। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में बनाने के नियम। नियम नंबर 1 क्या है? नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ऐसे नाउन जिनका अंतिम अक्षर यस, जेड, यक्स, CH या SH के बजाय कोई अन्य कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या जोड़ के बनाते हैं? प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे नाउन जिसके अंत में तो देख लीजिए कि नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ऐसे नाउन जिनके अंतिम अक्षर यस, जेड, यक्स, CH या कोई कॉन्सोनेंट हो जिनके अंत में ये हो तो उनको प्लूरल बनाने के अंत में यस जोड़ दिया जाता है। जैसे आप देख लीजिए
नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक, जैसे मान लिया बॉय है, बॉय, तो बॉय के लास्ट में हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बॉय। ठीक, और उसमें दिया गया है नियम में क्या है कि ऐसे नाउन जिनका अंतिम अक्षर क्या हो, यस, जेड, यक्स, सी एच या एस एच के बजाय कोई अन्य कॉन्सोनेंट हो, या जिन नाउन के अंत में ए, ई, ए वाई ये सब प्लूरल बनाने के लिए अंत में क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ दिया जाता है। यानी जिनके अंत में वाई आया हो या जो है क्या आया हो, उनके अंत में क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ दिया जाता है। जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के तुरंत पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तब उसमें वाई को आई में बदल दिया जाता है, जान लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें यस जोड़ दिया गया ना, जैसे आपका मान लिया डॉग हो, डॉग, तो इसमें क्या करेंगे आप, यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा डॉग्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिन नाउन के अंत में यस या डबल एस, सी एच या एक्स हो तो उनके अंत में ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए हॉक्स है, हॉक्स, तो यक्स, हॉक्स, तो लास्ट में क्या है, यक्स है ना। तो नियम क्या है कि जिन नाउन के अंत में यस या डबल एस, सी एच या यक्स हो तो उनके अंत में ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। तो फॉक्स में क्या जोड़ देना है प्लूरल बनाने के लिए, या तो यक्स ईएस जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सेस हो जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद क्या है, जैसे मान लिया आपका है क्लास, CLASS, तो क्लास के अंत में क्या है, यहाँ देखिए डबल एस है ना, तो इसमें भी क्या जोड़ दिया जाएगा, CLASS, क्लासेस। समझ रहे हैं। उसके बाद आपका देखिए जैसे टैक्स है या बस है, बस BUS, तो यस हो या डबल एस हो तब भी उसमें क्या यस जोड़ के यस डबल एस जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जिन नाउन के अंत में ओ हो तो उसमें भी ईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए ओ अगर हो तो उसमें भी क्या जोड़ देते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे मान लिया आपका है हीरो, तो इसमें क्या करेंगे, HEROES, हीरोज हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा HEROES। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे है मैंगो, यहाँ देख लीजिए जैसे आपका है मैंगो, तो मैंगो में भी क्या करेंगे आप, मैंगोज, ईएस जोड़ दिया जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। या आपका है बफेलो, BUFFALO, तो BUFFALOES, बफेलोज हो जाएगा। ठीक है, आपका पोटैटो है, पोटैटो में ईएस जोड़ देंगे, आपका पोटैटोज हो जाएगा। ठीक, जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के तुरंत पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब उनमें वाई को आई में बदल के ईएस जोड़ दिया जाता है। जैसे आप वावेल और कॉन्सोनेंट दोनों जानते ही है ना। वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। वावेल और कॉन्सोनेंट आप पढ़े हैं, आप बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। वावेल स्वर, तो स्वर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं, 5 स्वर, यानी 5 वावेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 5 वावेल को छोड़ के जितने भी बच रहे हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। तो कितने बच रहे हैं, 21। पूरा लेटर कितना होता है, 26 ना, 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में। तो 5 को छोड़ के 5 वावेल है और बाकी जितने बचे हैं
21। समझ में आ रहा है? तो वावेल और कॉन्सोनेंट, ये क्या है? व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। ये स्वर है और ये व्यंजन। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई के तुरंत पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो उन्हें वाई, तो उनमें वाई को आई में बदल के ईएस जोड़ दिया जाता है अगर उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तब। ठीक है, जैसे मान लिया आपका देख लीजिए, जैसे आपका ये वा है, देख लीजिए ध्यान से, वाई यहाँ भी लास्ट में है लेकिन इसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वावेल, BOY, तो वो क्या है? AEIOU, तो वो क्या है? वावेल है। और उसके बाद जो है वाई है, तो इसके पहले कोई इसमें कॉन्सोनेंट नहीं, इसको तो खाली एस जोड़ दिया जाएगा ना, BOY। इसमें वाई को हटाने की कोई जरूरत नहीं है कि वाई को हटा के IES करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसमें खाली चूंकि इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जो हम बता रहे हैं उनको आप देख लीजिए, इसमें हम ये बताए हैं कि जिन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से तुरंत पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में बदल के ईएस जोड़ दिया जाता है। जैसे आपका ये सिटी है, CITY, तो यहाँ वाई है लास्ट में, इसके पहले टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, वावेल तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे? वाई को हटा के IES जोड़ दिया जाएगा। जब प्लूरल इसका बनाएंगे तो IES, वाई को हटा दिया जाएगा, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। समझ में आ रहा है? यहाँ के सिटी वाई को हटा क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट है, ध्यान से देखिएगा, या आर्मी है, देखिए आर्मी, तो वाई है लास्ट में, इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे? वाई को हटा के ARMIES, आर्मी हो जाएगा। ठीक है, वैसे स्टोरी है, स्टोरी मान लिया आपका है STORY, वाई लास्ट में, इसके पहले कॉन्सोनेंट है तो इसको क्या करेंगे? STORIES, स्टोरीज। समझ में आ रहा है? तो इसको देख लीजिए। इसके बाद क्या है? और देख लीजिए, अधिकांश ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में यफ या यफी हों तथा यफ या यफी को हटा के उनके स्थान पे VES का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देख लीजिए वाई, तो क्या करेंगे आप? कुछ नियम क्या है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में यफ या यफी हों तो यफ या यफी को हटा के उनके स्थान पे VES का प्रयोग करते हैं। तो इसको हटा दिया जाएगा, क्या होगा? या WIVES, वाइट्स हो जाएगा। प्लूरल क्या है? वाइट्स हो जाएगा, WIVES। ठीक है, या आपका है नाइफ, KNIFE, तो क्या हो जाएगा? KNIVES, नाइफ। ठीक है, KNIVES। ठीक है, या थीप है तो थीप का भी थीप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ शब्दों में यफ को हटाने नहीं, केवल यस जोड़ दिया जाता है। ठीक, जैसे काफ है तो ये देख लीजिए लीफ है, या जो भी है, हुप है या चीप है, चीप को यफ नहीं हटाएंगे, केवल उसमें यस जोड़ दिया जाएगा, चीप्स हो जाए। कुछ नाउन के प्लूरल बनाने में समय उनके अंदर की वावेल को बदलते हैं। जैसे मैन का कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको प्लूरल बनाते समय उनके अंदर के वावेल को बदल के वावेल में ही करते हैं। जैसे आपका है मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा? मैन, ये भी वावेल है, ये भी वावेल, केवल वावेल को बदल दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? या माउस को माइस कर दिया जाएगा, ओमेन को ओमेन कर दिया जाएगा। कुछ नाउन के सिंगुलर रूप में EN या RN जोड़ के, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये सब है, इसको आप देख लीजिए और फिर से मतलब इसको घर पे रिपीट करिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम देखिएगा, उसको बार बार पढ़ते रहिएगा और हर नियम का 5-5 6 वाक्य बनाते, शब्द बनाते रहिएगा, जिससे आप जब बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल में बदलेंगे तभी आपको समझ में आएगा और आप इसको जान जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार देख लीजिए कैसे क्या होगा।
और उसके बाद आप बनाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।